प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी भाग्य और कर्म की है। भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा, दोनों में श्रेष्ठ कौन? दो राजा थे, बीच में एक नदी और जंगल। दोनों की सीमाएं अलग अलग थी, पर नदी के पानी को लेकर आपस में कई बार उनकी ठन जाती थी। झगड़ा युद्ध के ऊपर उतर जाता था। दोनों एक दूसरे को समाप्त करने के लिए आतुरित हो जाते थे। उसी नदी के पानी के लिए दोनों एक दूसरे को मारने मरने के लिए भी तैयार हो जाते थे, क्योंकि नदी का पानी दोनों राजाओं का ऐसा अभिमत था कि ये नदी सिर्फ हमारी होनी चाहिए। और इसी बीच कई बार उनके युद्ध हो गए। उसी जंगल में एक महात्मा भी रहते थे, और वे महात्मा, ये दोनों राजा उनको अपना गुरु समझते थे, गुरु मानते थे। जंगल में जाते थे, महात्मा का आशीर्वाद लेते थे, महात्मा से ज्ञान चर्चा करते थे। महात्मा भी उन्हें समझाते थे कि पानी के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो, आपस में हिलमिल के रहो, तुम दोनों इतने अच्छे स्वभाव के हो। पर दोनों राजा का अहम का प्रश्न हो जाता था। एक बार ऐसे ही दोनों के बीच में, क्योंकि पहली बात तो बारिश ही नहीं हुई थी और नदी का पानी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था, तो दोनों झगड़ पड़े थे। बुरी तरह से उनके अंदर वाद विवाद हो गया था, और परिणाम अब या तो इस पार या उस पार, कोई बीच में समझौता नहीं चाहिए। या तो ये नदी हमारी रहेगी या तुम्हारी। बारी बारी से उन्होंने सोचा कि युद्ध से पूर्व अपने गुरु महात्मा के पास जाकर उनका आशीर्वाद ले लिया जाए। पहले नदी के उस तरफ रहने वाले राजा ने सोचा कि मैं पहले जाके आता हूं, और वो महात्मा के दर्शनार्थ पहुंच गया। महात्मा को प्रणाम किया, नमन किया, वंदन किया, उनका अभिवादन किया और कहा कि महात्मन, बस अब बहुत हो गया, युद्ध की तिथि तय हो चुकी है, आप आशीर्वाद दो कि यह युद्ध मैं जीतूं। महात्मा ने उस राजा को निर्निमेष दृष्टि से देखते हुए, मानो फेस रीडिंग कर रहे हो, और कहा कि वत्स, लगता नहीं है कि यह युद्ध तुम जीत पाओगे। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे नक्षत्र इस बार तुम्हें मुंह की खाने के लिए ही बता रहे हैं, तुम नहीं जीत पाओगे। क्यों व्यर्थ के अंदर ये युद्ध कर रहे हो, मना कर दो। उसने कहा नहीं मानना, अब ये बात असंभव है, मैं ये युद्ध करके ही रहूंगा। चाहे मेरे नसीब में हार लिखी है तो भी ऐसी हार मैं जी जान से युद्ध करूंगा कि दुनिया को एक नजीर बन जाएगी। हमारा प्रत्येक सैनिक अपनी जान को हथेली में लेकर खेलेगा, पर यह युद्ध करेगा। ठीक है, भाग्य के अंदर ये जीत नहीं लिखी है, पर हिम्मत नहीं हारने वाले हैं, जी जान लगा देंगे। और राजा उठ के चला गया। 2 दिन के पश्चात इधर वाला राजा भी आया। उसने भी महात्मा को नतमस्तक होते हुए कहा कि महात्मन, आशीर्वाद दीजिए, बस अब तो इस पार या उस पार की लड़ाई लड़नी है, ये अंतिम युद्ध है। महात्मा ने इसका चेहरा भी निर्निमेष दृष्टि से देखा
और भविष्यवाणी करते हुए कहा कि राजन, तुम्हारे तो भाग्य ही अच्छे हैं, जीत स्पष्ट नजर आ रही है। इतना सुनना ही था कि राजा को लगा मानो मैं अभी ही जीत गया हूं और जश्न मनाने लग गया। राज्यसभा के अंदर आके सभी सैनिकों को बुलाया और कहा कि बिंदास रहो, अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है, पहुंचे हुए महात्मा ने हमें आशीर्वाद दे दिया है और जीत सुनिश्चित हमारी है। सुनिश्चित तिथि पर युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध के नगाड़े बजने लगे, बिगुल बज उठा और दोनों तरफ की सेनाएं भिड़ गई। पर इधर के राजा ने, जिसने कि पहले से ही जीत का जश्न मनाना चालू कर दिया था, उसने अपने घोड़े की नाल तक को सही अच्छे से बांधी नहीं, क्योंकि भूत सवार था कि मैं तो जीतने वाला हूं, मुझे कौन हराने वाला, मेरे भाग्य में सिर्फ और सिर्फ जीत लिखी है, विजय पताका मैं ही लहराऊंगा। और इधर विपरीत बात हो गई, जिसको कि भविष्यवाणी में कहा गया था कि तुम हारने वाले हो। इसकी सारी सेना सज धज के तैयार थी और इन्होंने सोच लिया था जब मरना ही है तो अंतिम कतरे की बूंद तक खून की जान लड़ा देंगे और अपनी धरती को विजयश्री दिलाने की कोशिश करेंगे। इस जज्बे के साथ लड़ रहे थे। एक एक सैनिक 8-8, 10-10 सैनिक को गाजर मूली की तरह काट काट के फेंक रहा था। इधर जिस राजा ने अपने घोड़े की नाल भी सही सलामत बांधी नहीं थी, घोड़ा फिसलने लगा, राजा को भी वो फिसलाने लगा अपने ऊपर बैठे हुए और राजा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। सभी सैनिकों ने, जो दुश्मन सैनिक थे, घेर लिया और राजा को बंदी बना लिया। इतने में महात्मा भी आ गए। दोनों के राजाओं के मन में जिज्ञासा थी कि ऐसे कैसे संभव हो गया, राजा बंदी होते ही युद्ध समाप्त, क्योंकि राजा को बंदी बना लिया, युद्ध रुक गया था। महात्मा पहुंचे, दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा, आपकी भविष्यवाणी, आप तो त्रिकाल वेत्ता हो, आपने फिर ऐसा झूठ क्यों बोला? महात्मा ने कहा कि झूठ मैंने नहीं बोला, कर्मों के आगे अर्थात पुरुषार्थ के आगे भाग्य को भी बदलना पड़ता है। भाग्य और कर्म, सिर्फ भाग्य के भरोसे आप रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको कर्म, आपको पुरुषार्थ करना ही होता है। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि तुम्हारे भाग्य में विजय पताका लिखी हुई है, तुम विजयश्री हासिल करने वाले हो। इसका मतलब तुमने कर्म करना छोड़ देना, ऐसा नहीं होता है। उद्यम तो करना ही पड़ता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्यम प्रविशन्ति मुखे मृगा, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्यानीन मनोरथे। कार्य की सिद्धि के लिए यदि आपका भाग्य साथ दे रहा है, इसका मतलब आपने उद्यम करना, पुरुषार्थ करना छोड़ देना, ऐसा नहीं होता है। सिंह जो जंगल का राजा है, उसे भी शिकार के लिए, उसे भी अपने उदर पोषण के लिए मृग के पीछे भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। मृग आकर नहीं कहता कि तेरे भाग्य में तो भोजन भी लिखा है, तू तो हमारा राजा है, लो मुझे खा लो। ऐसा नहीं है। तुम्हें ये क्लेश, ये झंझट, ये सब मिटानी ही थी तो तुम्हें भी पुरुषार्थ करना चाहिए था। तुमने पुरुषार्थ नहीं किया, तुम भाग्य के भरोसे रहे कि नहीं बस मुझे तो विजय मिलने ही वाली है। और इधर इस राजा ने, जो पहले अपने सैनिकों के भरोसे रहता था, मंत्री के भरोसे रहता था, आज जब उसे लगा कि मेरी तो पराजय सुनिश्चित है, खुद ने ही बागडोर संभाली, खुद ने ही एक एक सैनिक को मोटिवेट किया कि इस धरती मां के लिए, अपने देश के लिए एक दिन तो मरना सबको है। देश के लिए मरना गर्व की बात होती है। हम मरकर भी अमर हो जाएंगे। खून के बूंद के एक एक कतरे तक हमें जी जान लगाकर लड़ना है,
इसने इस तरह से उन सबको मोटिवेट किया, सब में जोश भरा, फलस्वरूप विजयश्री उसको प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, सिर्फ हम भाग्य के भरोसे रहकर काम चलाएंगे तो हम कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, गीता का कितना सुंदर वाक्य। कर्म किए जाओ, पुरुषार्थ किए जाओ, मेहनत किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। भाग्य तो ऑटोमेटिक चेंज होने वाला है। भाग्य तुम्हारा साथ तभी देगा जब तुम कर्म करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।